हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने वैसे तो हमारे चैनल का नाम तक भी नहीं सोचा है। हम तो पहली वीडियो ही शूट कर रहे हैं। आज हमारे साथ है रेणुका, इनका RS में चयन हुआ है 1246वीं रैंक के साथ। इनके साथ आज हम बहुत सारी व्यक्तिगत बातें, बहुत सारी चीज़ें साझा करेंगे। ये आप अपने दोनों क्या लगते हैं ये भी बात कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अपने रेणुका से जानते हैं इनके बारे में। आप बताइए मैम अपने बारे में जितना भी आप इन शॉर्ट, ताकि लंबा ना आ जाए अपना। मेरा नाम रेणुका है और ठाकरे से बिलोंग करते हैं हम दोनों, भाई बहन। चकदे ठाकरे। हाँ, चकदे ठाकरे। ठाकरे से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में मैं सीनियर टीचर इंग्लिश के पद पर कार्यरत हूँ। इंग्लिश से मैम आप? हाँ, इंग्लिश। मैम आप इंग्लिश आती है? लग रहा है। आती है क्या इंग्लिश आती है? यस, कितनी बेस्ट। हमारे सर कहते हैं हमारे बच्चे को हम इतना तैयार कर देते हैं कि वो स्कूल में चला जाता है, इंग्लिश के बारे में उसको इतना नॉलेज है भी वो कर लेता है, बच्चे को ठीक ठाक पढ़ा लेता है और बच्चा अपना कंपटीशन फाइट कर लेता है अच्छे से। तो आपने कहाँ से शुरू करें? मैं कौन सा सवाल आपसे पुट करूँ? आप बताइए आपसे कौन से में कंफर्टेबल फील करती हो? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। जो सवाल आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल पूछ ही लेना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ। जैसे आपने जैसे हमने ये दूसरा ले रहे हैं, हम पहले एक बार और लिया था, वो हमारे सेट नहीं बैठा, वो आधा हुआ था, तो उसमें अपने बात कर रहे थे। तो कौन सा सवाल आया था? मैं तो खुद अभी भी भूल गया। हाँ, मेरे को याद आ गया, सवाल याद आ गया भी। नॉलेज से शुरू करते हैं अपने। नॉलेज के बारे में मेरे से भी काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं। जैसे मैं बहुत पढ़ता हूँ तो मेरे से ये भी शिकायत रहती है बच्चों को भी, सर आप जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन के अलावा आप जैसे ये नॉलेज वगैरह पढ़ रहे हो तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो ये आपके स्टडी को इफेक्ट करती हैं। तो आप इसके बारे में मैम क्या कहना चाहते हो भी? क्या करना चाहिए बच्चे को? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपको पढ़ने का शौक है, मतलब आप अच्छा अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, एक इनर ग्रोथ या फिर इनर हीलिंग तो नहीं बोलना चाहिए, इनर जैसे इंजीनियरिंग हम बात कर रहे थे। इनर इंजीनियरिंग की आप अपने जब आप पढ़ते हैं ना तो आप में वो डेप्थ आती है। वो जैसे अपने बोलते हैं ना कि अपने जिस दिशा में अपने को बढ़ना है और जिस अपने आप को जैसे मैनेज करना है, किसी चीज़ को लेके, किसी भी इशू को लेके अपने आप को मैनेज करना चाहिए। आपके इमोशंस हो चाहे आपके विचार हो, आप अगर उनको मैनेज करना चाहते हैं तो अगर आप अच्छे रीडर हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और बाकी बात रही कंपटीशन की कि ये कंपटीशन को इफेक्ट करता है, तो इफेक्ट करता है लेकिन अच्छे पॉजिटिव वे में इफेक्ट करता है। हाँ, मतलब भी आप इफेक्ट की बात कर रहे हो, ये पॉजिटिव वे में करता है, क्योंकि आप में ना वो विचारिक क्षमता आ जाती है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ होगी। बाकी कंपटीशन में मदद ऐसे करते हैं क्योंकि आप जब रीडर अच्छे होते हो ना तो आप में वो चीज़ों को गहराई में पढ़ने की, समझने की वो एक हैबिट होती है, एक लत लग जाती है कि मुझे ये चीज़ डेप्थ में जाननी है। आजकल जैसे एग्जाम का ट्रेंड है तो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे, तो अपनी वो माइंडसेट बन जाता है कि मुझे ये चीज़ डेप्थ में पढ़नी है। हाँ, जैसे आपको भी बच्चे बहुत सारे कहते होंगे भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के लगते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो। मेरे को तो खुद को पता है, जैसे अपने जो भी देखेंगे, जो भी व्यूअर्स आएंगे उनको थोड़ी पता आप कितने के ज़्यादा किस हिसाब से रहे हो। तो वाकई में आप सीरियस हो? पता नहीं, मतलब सुन के खुशी हो रही कि मैं सीरियस हूँ। जी नहीं, मैं इसके बारे में मैं कह सकता हूँ भी ये बिल्कुल भी सीरियस वैसे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सीरियस है। एज ए कंपटीटर ये बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट है, लेकिन आप इनसे मिलोगे तो व्यक्तिगत रूप से जानोगे तो आपको ऐसे लगेगा भी ये कैसे हो सकते हैं, ये एज ए टीचर कैसे काम कर सकते हैं और ये किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। अपने इनके बारे में जानेंगे, अपने सारी चीज़ें करेंगे, सारी चीज़ें पूछेंगे। और हाँ, सबसे अपने भेद की बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जैसे किसी पे अपने भेद करके आगे बढ़ते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं। तो आपका क्या रहा भी, आपने किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया? जैसे अपने ये थीम भी रखी हुई है अपना, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। इसके बारे में आप इसके बारे में आप शुरू कर दो मैम, इसके बारे में बताओ आप। फेथ तो मुझे लगता है किसी भी, जैसे अपनी कोई भी रास्ता हो, चाहे आपकी कंपटीशन का रास्ता हो, चाहे आपकी
मतलब आप पर्सनल जर्नी जो भी परस्यू कर रहे हो, अपने आप को अच्छा करने की जो भी जर्नी जिसमें आप लगे हुए हो, उसमें आई थिंक फेथ तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और फेथ जैसे वो क्या ना कि जब शुरुआत होती है वो जैसे मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूँ तो जैसे अपने शुरू में किस पे विश्वास करते हैं, अपने पेरेंट्स पे विश्वास करते हैं, फैमिली मेम्बर्स पे विश्वास करते हैं कि हाँ ये जो हमें गाइडेंस देंगे या फिर जो हमें दिशा देंगे वो अच्छी होगी, वो फिर अपने सोचते नहीं हैं। और फिर अपने क्या स्कूल टीचर जो होते हैं उन पे फेथ करते हैं कि हाँ ये जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं ये हमें सही दिशा दे के रहेंगे। तो मेरे आई थिंक शायद ये जर्नी में बेस्ट पार्ट है कि मेरा जो फेथ है ना, चाहे वो टीचर के प्रति हो चाहे वो किताबों में हो, वो शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। तो बाकी फेथ की अगर बात करें वो धीरे धीरे जैसे अपने फेथ का जो नॉलेज है वो बढ़ता जाता है तो अपनी रेंज भी फेथ की बढ़ती जाती है। फिर स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है और फिर अपने जब आते हैं कि यूनिवर्स पे आते हैं, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आते हैं, वो सारी चीज़ें फिर अपने आप आने लगती है, अपनी पर्सनैलिटी में वो दिखने लगती है। हाँ, सही कहा मैम आपने। जैसे फेथ से अपने जैसे स्कूल टीचर की बात की आपने, जैसे स्कूल टीचर तो उनका क्या योगदान रहा आपकी जर्नी में? स्कूल टीचर से ही अपने शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप भी इस बारे में अवगत हुई? हाँ, मैं तो मतलब ठीक है अपने श्रोताओं को या दर्शकों को बताना जरूरी है कि आप इसको पर्सनली जानते हो। हाँ। स्कूल टीचर्स में जैसे आपको पता है अपने जो गांव का जो स्कूल है, अपने ठाकरे का जो स्कूल है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं सारे, तो उनका जैसे शुरू में एक होता है ना कि अपने किसी बच्चे को मोटिवेट करने के उद्देश्य से बोलते हैं कि हाँ आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये परस्यू करना चाहिए। तो मेरे साथ वो शायद बहुत ही अच्छा पार्ट रहा है स्कूल टाइम का कि मुझे सभी टीचर से वो स्नेह मिला है, वो गाइडेंस मिली है, वो आशीर्वाद मिला है। और स्पेशली जैसे विकास जाकर सर है, आप तो अच्छे से जानते हो। हाँ, विकास सर, हाँ, रणवीर बाना सर है। तो मतलब वो एक जो होता है ना एक जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो टीचर अपने में शो करते हैं, वो इस मामले में मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि ना अगर मैंने कभी डाउट कर लिया कि नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, तो उनको मतलब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना कि नहीं करना है आपको तो आप करोगे, आपको तो करना ही है, आपसे तो हो ही जाएगा। तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, ये लोग अपने को गिरने नहीं देंगे। ये चीज़ तो मैंने भी फील की है। अभी जैसे ब्लेस्ड की बात कर रहे हैं तो अपने को जैसे लगभग तक हर कोई कह देता है अभी हाँ आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपको तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो इसका क्या रीजन है? ये क्या ये थैंकफुल और ग्रेटफुल है जो ऊपर वाली दो चीज़ें हैं जो ब्लेस्ड को पूरा करती है? हो सकता है ये भी हो सकता है, क्या यही है? बिल्कुल आपको भी हर चीज़ों के बारे में थैंकफुल होना चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में थैंकफुल रहना चाहिए। क्या पता कौन सी चीज़ अपने को काम पे काम आ जाए, और आती भी है। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। वो पाब्लो कोएल्हो का जो कौन सा नॉवल द एल्केमिस्ट, द सीक्रेट तो ढूंढा, उसमें लिखा हुआ ना किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश रचती है। वो सिर्फ डायलॉग नहीं, वो हकीकत है जी, बिल्कुल हकीकत है। हाँ, जैसे फिल्मों का ही आ गया, आपने जैसे अभी ये डायलॉग बोला है, तो आप फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जैसे फिल्म्स वगैरह मैं बहुत देखता हूँ, मैं खूब फिल्में देखता हूँ। मेरे को पता है अभी ये बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं जैसे, तो इसका मूवीज़ को कैसे अपने यूटिलाइज कर पाते हैं इसमें, जैसे कंपटीशन लाइन में, और उसका अपने पर क्या इफेक्ट रहता होगा? कैसे चीज़ें अपने इसको मैनेज करना चाहिए? मूवीज़ वगैरह देखनी अच्छी है या बुरी है? क्या कहना चाहूँ? पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी बुरी तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी हॉबी है, आपको अच्छा लगता है मूवीज़ देखना, जब आप मूवी देखते हो आप फ्रेश फील करते हो तो देख लेनी चाहिए। ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कि देखूँ कि नहीं देखूँ, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे होगा, 2 घंटे आप देखोगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, फिर आप अच्छे से स्टडी परस्यू कर सकते हो। और बाकी क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर ये कैसे अपने आप को अपने को गाइडेंस मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपका माइंड सेट, अगर आप इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। अब मेरा क्या, जैसे कई बार एक जो मेरा ना अलग अलग फेज चलता रहता है मूवीज़ का। पहले जैसे मैं मूवीज़ जो देखती थी वो ऐसे नॉलेजेबल होनी चाहिए, मतलब मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे हमने बात भी की थी पहले, एक लर्निंग जो रहती है ना चीज़, माइंड सेट रहता है लर्निंग का, वो मेरे बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ, क्योंकि जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी 12th के जस्ट बाद में, मैंने जो इस फील्ड में जैसे RA से IAS जो भी इस फील्ड में जब गई तो वहाँ पे क्या शेड्यूल में मूवीज़ लगाते थे। हाँ, शेड्यूल में मूवीज़ लगाते थे वो, क्योंकि अपनी थिंकिंग बनती है, अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया मिलता है, पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि अपने इन चीज़ों को कैसे कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं।
तो पहले मेरा वो नज़रिया था, और फिर जब मुझे वो होता ना कि अपने धीरे धीरे जैसे जिस फील्ड में आगे बढ़ते, तो मुझे समझ आया कि मुझे जो ये दायरा है इसको बढ़ाना चाहिए। तो वेब सीरीज़ पे भी आगे बहुत सारी मूवीज़ भी देखी, लेकिन वो एक लर्निंग वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, वो मेरी हमेशा एक मतलब रहता है। हाँ, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मूवीज़ वगैरह से थॉट प्रोसेस ज़्यादा ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है भी अपने जैसे वो ही है भी सही गलत हर चीज़ होती है, हर चीज़ों में आ ही जाता है सही और गलत, शायद कुछ नहीं होता अभी हर जगह आ जाता है, परफेक्शन नहीं हो सकता, परफेक्शन नहीं हो सकता कहीं पे भी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो सही है मैम, मतलब भी मूवीज़ आप देख सकते हो, बिल्कुल देख लीजिए, देखिए आपको अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, देख लीजिए। आपको लग रहा है 1 घंटे 2 घंटे मूवी देखने के बाद मैं बहुत 3 घंटे स्टडी कर लूँ, तो कीजिए, सही है। तो आप उसके बाद में स्कूल टाइम की बात कर ली, स्कूल टाइम के बाद में आप सूरतगढ़ में इन्होंने आगे का अध्ययन किया, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपीरियंस थे, कौन सी चीज़ों को ऐसे आपको लगा भी सूरतगढ़ में ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव पॉइंट POV है? नेगेटिव तो सोचना पड़ेगा। जैसे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, हमारी थीम भी देख लो आपके सामने पड़ी है। उसी हिसाब से आप चलो आप पॉजिटिव ही बताओ, नेगेटिव बात ही नहीं करते। पॉजिटिव तो सबसे पहला ये था कि सूरतगढ़ जाने मेरे को थोड़ा पॉजिटिव लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन परस्यू की, साथ साथ में भारतीय आश्रम में जैसे कब टाइगर लॉ इन बैच होते थे वो परस्यू किए। तो मोस्टली स्टडी में टाइम बीतता था, तो कभी इतना गौर भी नहीं किया कि नेगेटिव कुछ है क्या आसपास। और फिर जैसे वो एक होता ना कि माइंडसेट मैटर करता है। अगर आप अपने आप को फोकस रख रहे हो, तो एक जैसे वो एक चीज़ होती है कि जैसे घोड़ा जब वो दौड़ लगाता है तो उसकी क्या लगाम लगी हो, तो मतलब जो ऐसे होता ना वो ऐसे साइड में वो ऐसे तो शायद मेरा शुरू की जो जर्नी है ना वो इस तरह से थी। मतलब मेरे को फिक्स था कि आश्रम जाना है, वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी है, कॉलेज जाना है, तो किस पर्पस से जाता है। मेरे वो पर्पस हमेशा जैसे माइंड में रहता है। वो जैसे मैं विकास सर पापा और गए थे सूरत, जब शुरू में गए थे सर से मिलने, तो सर ने एक बात बोली थी कि ये जो टाइम जो चल रहा है ना, पता ही नहीं चलेगा, चुटकियों में चला जाएगा। आज ऐसे लग रहा है, कल परसों ही तो गए थे सूरत, कहाँ 2017 में गए थे, कहाँ ऐसे लग रहा है अभी तो गए थे, अभी लग गए, ऐसा कैसे हो गया। जैसे 2017 से 2026 चल रहा है आज, तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता भी लाइफ एक ही वे में चलती रहो, बहुत सारे अप डाउन आते ही हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया होगा, या किस हिसाब से, मतलब ये चीज़ अभी मैं आपको ये कह दूँ भी हाँ अप डाउन आए हैं तो आप अप डाउन के बारे में बताओ, वो नहीं है भी अप डाउन तो सारों की लाइफ में आते ही हैं, लेकिन उसको किस हिसाब से अपने को टैकल करना चाहिए, किस हिसाब से चीज़ों को आगे मैनेज करना पड़ता है, कैसे कर सकते हैं आपने? मेरे को लगता है हड़बड़ाहट नहीं रखनी चाहिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप जेन्युइनली कनेक्ट कर पाओ, जिनसे आप जेन्युइन बात कर पाओ। जैसे मेरा जो हमारे जो टीचर्स है उनके साथ जो रिलेशन रहा है ना, वो एक बहुत ही सरेंडर किस्म का रहा है, जैसे अपने भगवान पे सरेंडर करते हैं ना, उस तरह से। हाँ, वो उस तरह से रहा है। तो मेरे जो भी कभी ऐसा फेज आया कि हाँ मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया है, अपने भी काफ़ी बातें की है। हाँ, और फ्रेंड सर्कल शायद इतना अच्छा मिल गया कि मुझे वो जो लो फेज होता है ना वो इतना लो नहीं होता। फ्रेंड सर्कल में भी आप अवगत हो, नेहा है, आरजू है, बहुत सारे लोग हैं। अभी जैसे वो है अभी नाम अपने लेंगे तो हो सकता है कोई नाम नाराज हो जाएगा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। बाकी मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुल के बात कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने भी फील की है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छी लर्नर हूँ, लर्नर के साथ ये बहुत अच्छे लिसनर है। लिसनर का मैं ऐसे कह सकता हूँ, मेरे को जो भी चीज़ें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इनसे बात करता हूँ। हो सकता है मैं इनको जैसे मैं बोलता हूँ भी आप मेरे कन्हैया हो, कन्हैया का मतलब कृष्णा एज ए अर्जुन, कृष्णा का जो रोल रहा है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक होता है कृष्णा होता है। मेरी लाइफ में ये, इनकी लाइफ में हो सकता है अलग अलग, हर किसी की लाइफ का अपना अपना एक कृष्णा, वो खुद अपना एक अर्जुन है। वो ठीक है, वो बोलते नहीं, अगर हिस्से में अर्जुन सा असमंजस आएगा तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके हिस्से में कृष्ण भी आए हैं। बिल्कुल ये होता है, ये चीज़ सभी के साथ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लगा रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब हो जाता है, कुछ ना कुछ करते रहने से हो जाता है। जाकिर भी ये बोलते हैं बिल्कुल। एक वो होता ना कि जैसे एक शायद मूवी का डायलॉग अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, दशरथ मान जी का होना चाहिए, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जहाँ पे बोलते हैं कि भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बिल्कुल हाँ। फिर जैसे उन्होंने एक आई थिंक इंटरव्यू में बोला था कि
जब हम लो फेज में होते हैं, बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं ना, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेटिंग बात कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को मोटिवेशन मिलेगा। तो अब मान लो अगर मैं लो फेज में हूँ तो मैं ये बात याद रखूंगी कि जब मैं पॉजिटिव फील कर रही थी तो मैंने किसी को मोटिवेट करने के लिए क्या बोला था। बिल्कुल, कि जब हम डाउन होते ना तो हमें वो शब्द याद रखने चाहिए, जब हम अच्छे फेज में थे तब हमने बोले थे, तब हमने इनको कंटिन्यू किया था, तो वो हमें बहुत पावर देते हैं। हाँ, जैसे लो फेज में है तो मैं भी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, हम सब लगभग तक हमारे पॉजिटिव ही रहे हैं, ऐसा नहीं है भी नेगेटिविटी आती नहीं है। ऐसा जो बोलता है भी मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप, वो दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है, ऐसा बिल्कुल चलती है। तो वो चीज़ें हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए भी आप अगर जैसे नेगेटिव सोच रहे हो तो वो चीज़ें चलती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, एक वक्त के बाद में शायद सही हो जाती हैं चीज़ें, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन हम इंसान है ना, घबरा जाते हैं, इंसान है ना। हाँ, और अपने सीरियसनेस पे जैसे बात चली थी, अपनों ने पहले भी वो बात की थी, पहले कट में अपने जैसे पहले शॉट में हम बात कर रहे थे, उसमें बात चली थी भी आपके बचपन की बात कर रहे थे। आप और आपकी छोटी सिस्टर लविशा जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, वो सूरतगढ़ में तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों बचपन में बुआ के पास चले गए थे, अपने बहुत छोटे थे आप दोनों चले गए। क्या पर्पज रहा, क्या सोच कर आप निकले घर से भी? हाँ, आज हम कौन जाएंगे? गंगानगर गणेश गड्ढा है, वहाँ पे हमारे बुआ जी रहते हैं, वहाँ पे जाना था इनको। वो कैसी रही, वो यात्रा कैसी रही आप उस यात्रा के बारे में बताइए। उस टाइम सीरियस लगी, लेकिन अब लग रहा बहुत ही फनी था वो। कैसे, मतलब क्या था आपके मन में, क्या है अभी आप जैसे निकल पड़े घर से? वो ये था कि बुआ जी के लड़के आए हुए थे, तो हमें ये था कि हम बुआ जी के पास जाएंगे। ठीक है। अब हमें जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमें लगा कि भैया हमें लेके नहीं जाएंगे। आप समझ गए, वो बोलते ना कि गोली देंगे। हाँ, गोली देंगे। तो हमने ये प्लान किया कि हम पहले चले जाएंगे, हम इनको सरप्राइज देंगे पहले जाके। और सरप्राइज ऐसा हुआ कि वो बच गए, बस वरना गुम हो जाते। सरप्राइज क्या मिला फिर आपको? सरप्राइज वही जो मिलना चाहिए था। एक थप्पड़ पड़ा गया या दो पड़े थे? नहीं, एक पड़ा। चलो, कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए कहानी, जैसे आज अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है, शायद कुछ ना कुछ रहना चाहिए लाइफ में। तो उसके बाद में आप सूरतगढ़ में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद में आप बीएड वगैरह की। आपकी बीएड इंग्लिश से हुई है? तो वहाँ पे आपने जीएल सूरतगढ़ ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि सभी वहीं जाते हैं। उनके वहाँ पे आपको किस तरह का अनुभव, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे चीज़ों का आपने मैनेज किया, वो सब के बारे में? जैसे अब सारे बोलते हैं अभी बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत है ऐसे, जैसे बात करते हैं तो उनकी बोलते हैं भी शुरू वाली 10 मिनट और लास्ट वाली 10 मिनट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो लाइफ का एसेंस रहती है। बिल्कुल ये हकीकत है। और जैसे हम थीम लेके चल रहे, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, इसको जो मैं बोलती हूँ कि जो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर अपने बोले जो एक फर्निश वे है ना, वो शायद मैंने वहाँ पे महसूस किया। सर की जो बातें होती है, लास्ट 10 मिनट की जो बातें होती हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही होती है। वो सर एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जो उस चीज़ को समझते हैं, जो हमें उसका अध्ययन कर रखा है या उस चीज़ के बारे में जानकारी, वो समझते हैं कि सर जो वाइब्रेशंस की बात करते हैं, जो ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, वो सारी जो एक यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसी पे बेस्ड होती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे जाने के बाद ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। ये चीज़ तो है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसे अपने अभी व्यूअर्स आएंगे, उनको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगा, क्या है ये, कौन सा अट्रैक्शन है, ये किस हिसाब से काम करता है? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशंस पे काम करता है। वाइब्रेशन मतलब जो आप बहुत ही इंटेंस होके फील करते हो, जो भी आप इमोशन फील करते हो, अगर आप पॉजिटिव फील करते हो तो आपके साथ आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है, पॉजिटिव लोग आने लगते हैं, पॉजिटिव हैपनिंग्स आपकी लाइफ में होती है। और अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट लेके चलते हो, या नेगेटिविटी काफ़ी है, मतलब हावी हो जाती है, आप बहुत इंटेंसली नेगेटिव फील करते हो, तो वो चीज़ें आपकी सराउंडिंग में आपको देखने को मिल जाती है। और मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार होता है कि सिंपल सा अगर एग्जांपल मान लूँ कि जैसे मुझे कुछ खाने का मन हुआ, मुझे तो स्पेसिफिक ये वाली चॉकलेट खानी है, तो हो सकता है उसी दिन या हो सकता है 1-2 दिन में वो चीज़ें हो जाती है। मतलब ये थोड़ा बोलने में थोड़ा किसी को लगे, हाँ, किसी को ये भी लगे इलॉजिकल बात है, ये तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर जो वाइब्रेशंस का जो लॉ है,
वो मैजिक पे काम करता है, आपकी वाइब्रेशंस पे काम करता है, उसमें मैजिक ही होते हैं। और दूसरा ये शायद क्या ये उसी टाइम काम करता है, जैसे आप जिस दिशा में काम करोगे ना उसमें उसी दिशा में वो काम करेगा। आप जैसे सही सोच रहे हो तो वो चीज़ें अपने आप, जैसे मेरे को पता है अपने जैसे सर की क्लास लगती है, अब तो चलो वो पहले ऑनलाइन क्लास लगती थी, गुरनानी सर की क्लास जब बात करें तो उसमें वो शुरू के 5-10 मिनट सर के आने से पहले उसमें सॉन्ग्स चलते थे, जैसे क्लासेस में या ऑनलाइन क्लास में सॉन्ग चलते थे। जैसे वो 2-3 सॉन्ग्स रहते, एक तो वो धन्यवाद तेरा प्रभु, और एक जैसे वो चल गया अभी कौन सा मेरे को याद, हाँ जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। हाँ वो सॉन्ग मेरे को ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़ा, जैसे सुबह सुबह अपने ऐसी वाइब्रेशंस लेते हैं तो सारा दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चला जाता है। वो सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन का पार्ट होती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे जैसे ऐसे टीच करते जाएंगे कि ऐसा अच्छा सोचने से अच्छा हो जाता है, तो इवेंचुअली उसके दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अच्छा सोचने से अच्छा हो जाता है और इवेंचुअली अच्छा हो जाता है। तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको जैसे ज़्यादा जानना है तो एक तो द सीक्रेट पढ़ सकते हैं, हाँ रोंडा बर्न का, और एक वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाँ जोसेफ मर्फी, हाँ वो दोनों बहुत अच्छे नॉवल है, आपको हम दोनों रिकमेंड कर रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। हाँ जैसे आपने सबसे पहले ये कब जाना है इस चीज़ के बारे में, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कब चीज़ें शुरू की? ऐसी चीज़ें भी हो सकती है या ऐसा करके अपने मतलब अपने मैं ऐसे नहीं कर रहा अभी, अपने को सिर्फ अपने गोल पे ही काम करना चाहिए, शायद अपनी लाइफ में भी वो बहुत बड़ा रोल करती है। मतलब हीलिंग में भी यूज़ कर सकते हो आप, अपने गोल को अचीव करने में भी कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ में भी कर सकते हो। मतलब मेन चीज़ ये कि आप अपनी पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, मेंटल हो चाहे इमोशनल हो, आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो। हाँ जैसे अपने अभी व्यूअर्स ये भी देख रहे होंगे अभी इन्होंने आरएस के अभी आपने जैसे एग्ज़ाम क्रैक किया है तो अपने स्टडी के बारे में तो कोई बात भी नहीं की, अपने सिर्फ ऐसी बात करी है लाइफ रिलेटेड। आपने जो देखो हमारे ना तो कोई स्क्रिप्ट तैयार की हुई है ना कुछ, हमारा ना ही हमको एजेंडा लेके चल रही है, स्पेसिफिक यही बात करनी है। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ आइडिया भी नहीं है अभी अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, इनका आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ये चीज़ आप अगर हम आसपास की चीज़ें अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि ये रखा हुआ ना सारा हमारा सेटअप खराब हो जाएगा, इतना ज़्यादा हमारे वो मैनेज किया नहीं हुआ है क्योंकि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। आप वैसे होगा भी नहीं भी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने को कौन सा सवाल पुट करना चाहिए आप अपने हिसाब से बता दो, बच्चों के बारे में कौन सा भी एक ऐसे, जैसे मान लो अभी आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो जैसे कोई भी ऐसा कोई बैकग्राउंड जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है तो उसको कौन सी चीज़, जैसे इतना बड़ा आप जैसे ये गोल है आरएस का गोल है तो ये ऐसे तो है नहीं भी अपने कोई 6 महीने में साल में तैयारी होके अपने कंप्लीट कर देंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सब भी जानते हैं भी इसकी तैयारी का पता नहीं। जैसे एक जो भी आता है जो भी भर्ती आती है वो खुद 3 साल ले लेती है लगभग, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो भी किस हिसाब से, जैसे बड़े सपने देख रहा है कोई पुअर कंडीशन में है बच्चा, जैसे कोई भी है तो वो इतना किस हिसाब से मैनेज करेगा इतने सालों को, या कैसे मैनेज करना चाहिए उसको? बिल्कुल बड़े सपने देखने चाहिए। बड़े सपने देखने से वो एक, जैसे इंग्लिश में आई थिंक एक कहावत भी है, इफ़ यू गो फॉर द मून यू मे हिट अ स्टार। अगर आप चांद के लिए जाते हो आप तारा तो ले ही लोगे, मतलब तारा तो ले ही लोगे। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ है। तो बड़े सपने देखने चाहिए, कोई कीमत नहीं लगती है बड़े सपने देखने की। और बाकी जैसे अपने बात की कि अगर किसी का बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है तो मुझे लगता है पहले उसको जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए, सिक्योर कीजिए, उसके बाद में अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए। और उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको भी एक मेंटल रिलीफ मिलेगा कि हाँ आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप अपने गोल को अच्छे से परस्यू कर पाओगे, और आपकी फैमिली को भी एक वो सहारा मिलेगा कि ठीक है उनको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर नहीं तो क्या है, अगर लंबा खींच जाता है कोई प्रोसेस तो घर वालों को भी टेंशन होती है। तो पहले अपनी जॉब सिक्योर कीजिए, और जिस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप हो, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आप जल्दी सिक्योर कर पाओ, या फिर आपकी स्टडी शुरू से इतनी डेप्थ में रहनी चाहिए कि जब भी आप कॉम्पिटिशन में उतरो तो आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना लेके, लंबा टाइम ना लेके उसी में फाइट कर लो और उसी में सिलेक्ट हो जाओ। हाँ बिल्कुल, भी बहुत बड़ी बात कह दी आपने भी। पहले फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपने इतने, जैसे ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है आरएस की तैयारी वगैरह कुछ किसी भी। हाँ इसमें मेरे को लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी, ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होना कि मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। अब तो मतलब आसपास का जो एक प्रेशर होता है ना, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है कि नहीं आप तो शुरू से इंटेलिजेंट हो, आपको तो बड़ा सपना ही देखना पड़ेगा, उसी को अचीव करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे मुझे प्रेमलता दीदी है जो हमारी लाडो फाउंडेशन चलाते हैं,
अच्छा। तो उन्होंने एक बात कही थी जब मैं सेकंड ग्रेड का करी थी, तो मुझे आसपास बहुत बोला गया कि आपको आरएस करना चाहिए, ये करना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरे माइंड में था कि नहीं, मुझे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो वो दीदी से मिलने गए थे हम, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा सपना आपका है, आप किसी भी उम्र में पूरा करना, कभी भी पूरा करना, उस पे आपका ही हक रहेगा, उस सपने पे आपका हक रहेगा। आपने देखा है, आप जब भी पूरा करोगे वो आपका ही रहेगा। फिर उस टाइम पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने इतना लेट क्यों अचीव किया, इतना जल्दी क्यों अचीव किया। आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होकर फिर अचीव करना चाहिए, तो आप वैसा करो। आपको लग रहा है आपको पहले ही जाना चाहिए, आप पहले जाओ। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ है भी बहुत ज़्यादा सही, ताकि आगे अपने फैमिली भी है अभी इतना लंबा टाइम, जैसे पुअर कंडीशन का कोई बच्चा है तो इतना 5 साल या 6, ये बहुत लंबा। अभी इन्होंने जैसे मैम ने बताया 2017 से 2026, ये लगभग तक 8 साल का टाइम पीरियड हो जाता है। तो ये कोई अब जैसे मानो आरएस की तैयारी करते रहे, ठीक है, अभी 8 साल हो गए, लेकिन अभी आप जैसे सेकंड ग्रेड की आप 2024 में 24, अभी 2 साल पहले ये लगी हैं सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें है ना अभी ज़रूरी हो जाता है कई बार बहुत सारी। और अभी आप लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसा बताओ जिससे बच्चे ऐसे समझ लें यहाँ ठीक है, अभी ये चीज़ें साथ साथ में हो जाती है, अपने को भी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ भी हो जाएगा। कैसे हो जाता है, जैसे लाइफ में ऐसा तो है नहीं भी अप डाउन तो आते ही हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। जैसे मान लो किसी को ये अच्छा, मेरे को अभी अच्छा याद आया, जैसे किसी के अपने आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, और हर किसी के साथ शायद होता भी हो सकता है, कैसे भी आप समझ लेना इसको भी, एज ए कोई रिलेशनशिप में है, किसी भी तरह का भी रिलेशनशिप में है, तो वो किस हिसाब से इस चीज़ों को मैनेज करता होगा। ये सवाल आप इसको अदर वे में मत लेना चाहिए, हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, हम व्यूअर्स के लिए वैसे अभी मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो काफी मैच्योर है। मैच्योरिटी आप दिखाना चाहिए इसमें आपको, समझदारी वाली बातें करें। डिस्कशन होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है अगर आपको क्लैरिटी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपको वो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अगर आपकी वो ग्रोथ को डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली अगर डाउन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ से निकलना चाहिए, और फिर अपनी जो प्रायोरिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी पहली फैमिली है, फैमिली की स्टेबिलिटी है, तो उसको परस्यू कीजिए, और सही चीज़ें फील हो जाती है। अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ गलत है तो वो गलत है डेफिनेटली। अगर आपको इंटेंशनली फील हो रहा है कि ये सही है तो वो सही है। आपकी जैसे वो बोलते हैं ना, एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, इनर वॉइस जो होती है ना, वो आपको बता देती है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। उस पर काम करना चाहिए, जो इनर वॉइस होती है ना, उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। मैम जैसे इनर वॉइस को अपने पहचानेंगे कैसे भी, हाँ ये चीज़ है, इनर वॉइस आ रही है। ये पहचानना आई थिंक बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम बाहर के जो शोर होते हैं ना उसमें जब इन्वॉल्व रहते हैं, मेरे दिमाग में अगर 10 लोगों की बातें चल रही तो शायद मैं उस वॉइस को नहीं पहचान पाऊंगी। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, जब हम अकेले होते हैं, किसी पर्टिकुलर सोच को, विचार को लेके सोच रहे हैं भी, हाँ ये सही है या गलत है, वो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जब, अच्छा एक अगर वो पॉजिटिव होगा ना तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। आपको एक जो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैं जो है इमोशनली यहाँ पे सिक्योर हूँ। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की भी मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आपका कौन सा सवाल है, अभी आप जैसे पूछो तो कौन सा सवाल पूछना जी, तो उनका अभी मेरे को याद आया, अभी याद आया जस्ट नाउ में। तो उनका सवाल था, अभी आपने ऐसे कैसे कर लेते हैं, कोई जैसे इतना सारा एक साथ कैसे कर लेते हैं, जैसे आपने अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, अभी 2 साल हुए हैं, आप तैयारी भी आपने की है, तो इन 2 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें, मेरे को पता है आप किस हिसाब से भी साथ में, ऐसा नहीं होता भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसका खुद का एक का स्ट्रगल रहता है, स्ट्रगल साथ वाले भी करते हैं, उसके अपने फैमिली भी करती है, सब करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। हाँ दिखता एक है, और वो भी सफल होने के बाद थोड़ा ज़्यादा हाँ वो चुप भी जाता है, और शायद हाँ सही कहा ये। तो उनका जो सवाल था, अभी कैसे किया, कैसे मैनेज किया, अभी इतना सारा एक साथ कैसे हो जाता है, कैसे कर लेते हैं? मुझे लगता है, मुझे ना थोड़ा यहाँ पे मैं आइडियलिस्टिक अप्रोच में बोलूँगी, मुझे सारा जो इसके पीछे का जो एक लगता है ना कि ये कैसे हो गया, मुझे आशीर्वाद लगता है। आशीर्वाद लगता है, बिल्कुल मुझे लगता है मैंने ना आशीर्वाद बहुत कमाया है। ये बता। हाँ ये बिल्कुल वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी, मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द चलेगी। आशीर्वाद बहुत कमाया मैंने,
चाहे वो मेरे स्कूल टीचर्स हो या फिर इवन पड़ोसी भी हो, गांव वाले भी हो, आशीर्वाद बहुत कमाए। और जैसे हम जब स्कूल टाइम में थे, 12th की बात होगी, तो हमें विकास सर ने क्या एक चिट लिख के दी थी। उसमें ये था कि एक जैसे नाम लिख दिया, मेरा नाम ये है, और मैं जैसे वो शुरू में जैसे मैनिफेस्टेशन में अपने डिक्लेरेशन करते हैं ना पहले कि मैं ये इस टाइम पे अचीव कर लूंगा, इस तरह से एक डिक्लेरेशन होती है, मैनिफेस्टेशन अपने लिखते हैं। तो सर ने हमें एक चिट लिख के दी थी, सभी बच्चों को दी, सभी बच्चों को दी, हाँ, जो बोर्ड क्लास में थे, कि मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास में, यानी जैसे 12th क्लास 12वीं क्लास में फिर खालिस्तान छोड़ दिया, इतने प्रतिशत अंक अर्जित करूंगा और मैं ये अपने पेरेंट्स और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, यहाँ ये लाइन मुझे अब हालांकि मुझे पूरा याद है, लेकिन ये लाइन मुझे बहुत ही ऐसे लगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। वाओ, ये लाइन थी और मुझे लगता है वो शायद वो मेरे माइंड में बैठ गई, ऐसे मान सकते हैं। तो मुझे लगता है आशीर्वाद इसके पीछे है। अभी जैसे अपने रेडियो पे आज आपका आकाशवाणी सूरतगढ़ पे आपका चल रहा था, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छी एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे आपसे सवाल पुट किया गया था इंटरव्यू में भी कौन सी चीज़ बड़ी होती है, आप कुर्सी बड़ी होती है या व्यक्ति बड़ा होता है, वो भी। तो आप इसका आपने जो जवाब दिया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप दोबारा अपने व्यूअर्स को देना चाहिए। ये मेरा RS इंटरव्यू में पहला ही क्वेश्चन था, जैसे मेरी हाइट कम है जो अपने नॉर्मल देखते हैं, तो वो एक होता है कि जैसे अब मैं स्कूल में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ बच्ची लगती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इंटरव्यू मेंबर जो थे, बोर्ड मेंबर थे, उनका यही क्वेश्चन था। जैसे पहले तो उन्होंने हंसी में लिया कि आप बड़े हो या कुर्सी बड़ी है, तो उनको थोड़ा मतलब वो लगा ऐसे लाइट माहौल करने के लिए, तो मुझे भी हंसी आ गई। फिर जब बैठ गई मैं, तो उन्होंने यही बोला कि अच्छा यही क्वेश्चन बताओ, व्यक्ति बड़ा होता है या कुर्सी बड़ी होती है? तो मैंने कहा सर कुर्सी के दायित्व बड़े होते हैं, ना तो कुर्सी बड़ी होती है ना ही व्यक्ति बड़ा होता है। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने, कुर्सी के दायित्व बड़े होते हैं, बहुत अच्छा कहा आपने। तो अपना एक तो आधे घंटे का हो गया है इंटरव्यू लगभग तक, अपने इसको और भी आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो और क्या पूछ सकते हैं हमने, सीरियसनेस पे आपने जैसे वो बात कर रहे थे, आप सीरियस तो सभी को आप अभी लग रहा होगा, ये स्माइल वाइबर है आपको देख रहे हैं अभी। अब हमारे इस आधे घंटे के इंटरव्यू में आपने एक चीज़ नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन हमारे चेहरे पे लगभग तक स्माइल रही है, और हमने इस चीज़ की थीम को ही लेकर चले हैं अपने, जैसे थैंकफुल हर चीज़ के बारे में इन्होंने जैसे थैंक यू फील किया है, ये ग्रेटफुल भी रहे हैं हर चीज़ के बारे में, ब्लेस्ड तो आप दिख ही रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। फैमिली के बारे में हमने ज़्यादा बस ठीक है अभी बात की है, अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं बोल पाए ना, अपने स्टडी के बारे में इतनी ज़्यादा बात की भी, आपने कौन सी बुक्स ज़्यादा पढ़ी, कौन सी बुक्स को प्रेफर किया, आपका क्या रेफरेंस रहे, ऐसी चीज़ें हमने कोई बात नहीं। और मैं अपने पॉलिटिकल व्यू तो अपने ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और किस बारे में बात करनी चाहिए आप ही बता दो मैम, आपको जो लगता है बच्चों को बता देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि किसी ने, जैसे आपने बताया आपकी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया कि इतना सब कैसे हो जाता है, तो एक तो जैसे आशीर्वाद होता है, मैंने बताया वो एक आइडियलिस्टिक आंसर है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कुछ भी घटित होने से पहले आपका बहुत लंबे टाइम का एक काम होता है, वो आपको जब दिखता है, जब वो आता है, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि जब देने वाला देते ना वो चप्पन फाड़ के देते हैं, तो शायद वो चीज़ है। और जैसे पौना सरपंच करके वो वायरल हो रखे ना, क्या देने वाला जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन हमारे क्या है आरसी की डेट छठ आरसी की लगी हुई है, तो करके शायद कृपा रुकी हो, ऐसा नहीं है, कृपा देख लो आपके सामने कृपा होती है। ठीक है, तो अपने ये आगे इंटरव्यू पूरा करेंगे। सीरियसनेस पे मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, इनको देख के यही लगता है और ये चीज़ मैंने फील की है, और मैं यही कहूँगा आपको लास्ट में एट द एंड भी, इस ज़माने से कहो इतना संजीदा ना रहे, मंजिलें मिजाज से मिलती है, मायूस तो यहाँ हज़ारों बिल्कुल।